Hi everyone, this is our next video on Business Studies Plus One, Chapter 1. Today I'm going to talk about objectives of business. What exactly do we mean by objectives of business, or what are objectives in general? Objectives are end results which the organization seeks to achieve. Like for example, wherever the organization wants to be at the end, desired position, futuristic, planning to be there. So when we talk about objectives, we have two things in mind. One is goals and the others are objective. Goals क्या होते हैं? मैंने ये एग्जाम्पल आपको दोबारा नेक्स्ट ईयर +2 में मिलेगा, पर +1 के लिए मैं बहुत सिंपल सी डेफिनेशन देती हूँ. गोल्स क्या होते हैं? बूंदी का लड्डू खाया आपने कभी? तो बूंदी के लड्डू में जब बूंदी स्कैटर्ड होती है ना, वो गोल्स होती है. आप उठाते हैं, लड्डू बनाते हैं और वो लड्डू खा लेते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव है. पर वो लड्डू बना के जो खाना है ना, वो आप प्लान कर रहे हैं ना खाने के लिए, तो वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो एंड रिजल्ट है आपके लिए. ठीक है. सो गोल्स क्या हैं? आपको कहाँ तक लेकर जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, उसके लिए वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट बढ़ाना चाहती हूँ, 10% से प्रॉफिट बढ़ाना चाहती हूँ. तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? तो सेल्स इंक्रीज करनी पड़ेगी या कॉस्ट कम करनी पड़ेगी. तो बहुत क्लियर है, मुझे मेरे गोल्स भी पता है, मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव भी पता है. अब हम ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स क्यों लेकर आते हैं, क्या एम होता है उनका, और किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो आते हैं, क्या है? ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड एज एंड्स. तो हमने इसको क्या बोला? दीज आर द एंड्स विच अ बिजनेस फर्म सीक्स टू अचीव बाय इट्स ऑब्जेक्ट ऑपरेशंस. काम करते करते, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिया है सेल्स इंक्रीज करना 10%, या हम प्रॉफिट शेयर कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट शेयर को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो 10% से, तो वो भी सेम चीज़ हो जाएगी. अब हम बताते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में क्यों चाहिए होते हैं. हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस दे हैव टू बी स्पेसिफिक एंड क्लियर. बिल्कुल क्लियर होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स हमारे. दे डिफाइन एंड कंक्रीट टर्म्स व्हाट इज बिजनेस गोइंग टू डू. बिजनेस ने क्या करना है, इस बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं. दे आर नीडेड इन एवरी एरिया दैट इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ बिजनेस. सो ये कॉन्क्रीट होने चाहिए. दे टॉक अबाउट प्रोस्पेरिटी ऑफ बिजनेस, दे टॉक अबाउट द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस. सो दिस इज व्हाट इज नोन एज द ऑब्जेक्टिव्स, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल. जब हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो पहला हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है मार्केट स्टैंडिंग, दूसरा हम लेंगे इनोवेशन, तीसरा प्रोडक्टिविटी, चौथा फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पांचवा अर्निंग प्रॉफिट. जब हम सोशल की बात करेंगे तो वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, हम इसकी बात कर रहे हैं 6 पॉइंट की. हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे और मैनेजर्स की परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट की बात करेंगे. स्टार्ट करते हैं मार्केट स्टैंडिंग से. मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? मार्केट स्टैंडिंग रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स. यहाँ पर हम दो जनों के बारे में बात करते हैं. एक हम बात करते हैं कॉम्पिटिटर्स की, और एक हम बात करते हैं कस्टमर्स की. नाउ बिजनेस का क्या एम होता है कि वो कहते हैं कि बिजनेस को इट शुड स्ट्रॉन्ग, उसका एम होता है कि इट शुड बी ऑन लाइक स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए, क्योंकि ऐसी पोजीशन बिजनेस में कभी भी नहीं आनी चाहिए कि आपका जो है कंपेटिटर आए और आपके कस्टमर को उड़ा के ले जाए. तो आपकी मार्केट स्टैंडिंग इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि आपका कंपेटिटर आपके बिजनेस को कुछ भी ना कर सके. ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स फॉर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. तो आप ऐसा प्रोडक्ट ऑफर करें मार्केट में कस्टमर को ताकि वो सेटिस्फाइड हो और कंपेटिटर उसको उड़ाकर ना ले जाए. मार्केट स्टैंडिंग. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इनोवेशन. इनोवेशन का मतलब कोई नया आइडिया या नया मेथड जो आप अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं. इनोवेशन दो तरह की होती है, एक इनोवेशन प्रोडक्ट में होती है और एक इनोवेशन स्किल में होती है. प्रोडक्ट में हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके डॉट ऑनलाइन फिक्स लाइन फोन्स होते थे, उसके बाद कॉर्डलेस आए, कॉर्डलेस के बाद आज की डेट में मेजर पीपल यूज़ नथिंग एल्स बट मोबाइल फोन्स. सेकेंड चीज़ क्या आती है हमारी, जब हम बात करते हैं स्किल में. इनोवेशन स्किल में लाइक फॉर एग्जांपल एक टाइम पे सिर्फ लोगों के लिए हेल्थ रिजीम के लिए लोग या तो वॉक के लिए जाते थे या योगा करते थे. आज की डेट में क्या, व्हाट ऑल डू दे हैव, वी हैव डिफरेंट ट्रेनर्स फॉर डिफरेंट थिंग. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज लाइक देयर इज अ टबाटा, देयर इज अ जुम्बा क्लास, देयर इज HIIT, देयर इज मसल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, देयर इज कार्डियो, एंड एवरीवेयर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ, देयर इज समथिंग लाइक बॉलीवुड डांस ट्रेनिंग ऑल्सो, एंड एवरीवेयर वी हैव different type of people to train you. So that's kind of a business. So different types of businesses have come and people are doing it. Like for example digital marketing, ये भी एक नए तरह का business है. So बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने आज से 20 साल पहले नहीं सुनी थी, और बहुत सारी ऐसी स्किल्स है जो 20 साल पहले प्रेवलेंट थी और अब क्या है, रिडंडेंट हो गई है, बेकार हो गई है. आते हैं. So innovation is the introduction of new ideas, methods in the way something is being done or made. ये दो तरह के होते हैं, प्रोडक्ट में और स्किल में. प्रोडक्ट में हमने लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल फ़ोन्स पे आ गए. यहाँ पर फिजिकल फिटनेस में मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं. सो दिस इज व्हाट इज नोन एज इनोवेशन.
नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। आप जो इनपुट के लिए रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं और जो भी अलग अलग तरह के रिसोर्सेज ला रहे हैं उसके आप जो आउटपुट लेकर आते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी आउटपुट ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो आपके यहाँ ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी। इसका मतलब क्या है? इट इज़ असर्टेन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट, यानी आपने कितना खर्चा किया और कितना बाहर लेकर आए उसको एज प्रोडक्शन कंजम्पशन के लिए। इट इज़ यूज एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। मैंने आपको बताया फॉर कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे, बिजनेस इंक्रीज होए, तो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन बढ़ानी ज़रूरी है। तो जब भी हम एफिशिएंसी से रिलेटेड बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा सेल्स, ज़्यादा प्रॉफिट और बिना वेस्टेज के चीज़ें करने की। तो हमेशा जब आप इनपुट आउटपुट के रिलेशन को मेजर करते हैं, वैल्यू को मेजर करने की कोशिश करते हैं कि आपने कितना खर्चा करके कितना बेचा, अगर आपको इस बारे में बात करें तो हम प्रोडक्टिविटी यही कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल के साथ कंपैरिजन में फिनिश प्रोडक्ट्स आपने कितने बेचे, कितना खर्चा करके कितना बेचा, प्रोडक्टिविटी। सो वी हैव डन मार्केट स्टैंडिंग, वी हैव डन इनोवेशन, वी हैव डन प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट आते हैं रिसोर्सेज। कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? दो तरह के रिसोर्सेज हैं। हम बात करते हैं रादर तीन तरह के रिसोर्सेज हैं। मैन, मनी, मटीरियल। मैन, मनी, मटीरियल मतलब मैन कौन सा? ह्यूमन रिसोर्स। मनी कौन सा? फिनेंशियल रिसोर्स। मटीरियल कौन सा? फिजिकल रिसोर्सेज। ये तीनों रिसोर्सेज को हमें कैसे यूज़ करना होता है? एफिशिएंटली यूज़ करना होता है ताकि कोई वेस्टेज ना हो, क्योंकि जब भी रिसोर्सेज वेस्ट होंगे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा। तो हम क्या बोलते हैं? एनी बिजनेस रिक्वायर्स ऑल बिजनेस, एनी काइंड ऑफ बिजनेस यू टॉक अबाउट और ऑल काइंड ऑफ बिजनेस रिक्वायर प्लांट, मशीन, ऑफिस एंड फाइनेंस। बिजनेस मस्ट एम एट यूजिंग दीज एफिशिएंटली, यानी कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ। अगर आप अपने रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं तो आपके बिजनेस का सर्वाइवल और आपके बिजनेस की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है इसका अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट में हमने रोल ऑफ प्रॉफिट क्या था? तो हमने यूराइज करा था। यूराइज मतलब क्या था? यूटिलिटी, रेपुटेशन, सोर्स ऑफ इनकम, सर्वाइवल, एक्सपेंशन, हमने सारा का सारा ऑलरेडी करा हुआ है। तो हम क्या कहते हैं कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और हमने यहाँ पर यूराइज की बात करी है। प्रॉफिट हम दो तरह से बढ़ाते हैं, मैंने अभी आपको बिगनिंग में बताया था, सेल्स इंक्रीज करके या कॉस्ट कम करके। और प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू द प्रॉफिट इन रेफरेंस टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपने कितना पैसा लगाया है और आप कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Next we come to the social objectives. There are three social objectives which we have to do. One is workers' performance and attitude, the other is social responsibility, and third is managers' performance and development. I'll start with workers' performance and attitude. Workers का performance कैसा होना चाहिए? 100%, और उनका attitude कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। ये कौन इंश्योर करता है? ये बिजनेसमैन इंश्योर करता है। कैसे इंश्योर करता है? अपने वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेन करके और उनको बता के कि उन्होंने कैसा काम करना है। So we start with workers' performance and attitude determine their contribution towards the productivity and profitability. Of course, yes, organization must aim to improve its workers' performance. Improve करनी चाहिए कैसे? Positive attitude होना चाहिए on the part of workers. That is only possible if the workers are properly trained and they are paid properly and they are happy working in the organization. Okay, so we've done workers' performance and attitude. Next comes is managers' performance and development. We talk about managers' performance and development means that always in an organization managers' performance should be again 100%. जैसे वर्कर की परफॉर्मेंस 100% है वैसे ही मैनेजर की होनी चाहिए। मैनेजर को मोटिवेट करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए, गाइड करना चाहिए हमें, ताकि वो बिजनेस के लिए 100% काम करे। ओके, बिजनेस एंटरप्राइजेज नीड मैनेजर्स टू कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटी, इन्हीं का काम है सारा का सारा। So various programs for motivating managers need to be implemented so that their performance increases and they should be very developed in the organization. हमारे organization में where I teach in a school, in that school various orientation programs are conducted to help us to improve our performance, to motivate us to work towards the betterment of the students. So that the criteria is nothing else. The criteria is to encourage managers, that is me, the teacher, to perform to the best of my ability. So once I perform good and I am actually my personality or there is an overall growth in my working, of course there would be betterment for the organization. Okay. Now next is social responsibility. Social responsibility का मतलब क्या है? It refers to the social obligation of the business firms to contribute resources for solving social problems. Because कभी कभी ये कहा जाता है कि business ही social problems देता है, तो उसको solve करने का काम किसका है? Business का ही है।
to work in socially desirable manner. After some time, that is around your 6th chapter, we are going to study about the social responsibility part of it. But अभी के लिए सिर्फ इतना कि अगर बिजनेस अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहा है, बिजनेस गुड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, रीजनेबल प्राइस पे गुड्स दे रहा है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो बिजनेस कैसे काम कर रहा है, एथिकली काम कर रहा है, सोशली डिजायरेबल मैनर में काम कर रहा है. कई बार बिजनेस क्या करता है कि अपने वर्कर्स के लिए दे ओपन अ क्रैश, और समटाइम्स व्हाट दे डू इज they open up hospitals, schools, or they provide some kind of extra benefit. Like abhi hum bahut simple sa example hai, at the time of lockdown all business are providing their workers with the salary, though workers have not worked for so many days or almost a month. So that's kind of a social responsibility of the business organization towards the people or towards the workers as well as towards the customers. Or business jab bhi production karega, they will manufacture good quality products at reasonable price, they will not overcharge the people. Now, we just finished off with the objectives of business. I've just made an acronym for you. Acronym is MIDRAP P square SR. What do we mean by MIDRAP P square SR? M is market standing. We've already done that. I is innovation. M, I. D as in, we have the word development out here. Okay, development. So this is the D part. D, this is D. Okay. R as in resources. Here is the R. So we have resources, I've written it for you. Then A as in attitude of the workers. So I've written A for you out here. P as in pehla P is productivity, dusra P is profit. I've written here both. And last is social responsibility. I've written here SR for you. So the short form is nothing else what? If we write it out here, I'm writing it MID RAP RAP square SR, market standing, innovation. Then we talk about the development, manages performance and development. R is for the resources, A is for attitude of workers, P profitability, P productivity, SR is social responsibility. Thank you. Have a nice day. Enjoy yourself. I hope you understood the following topic. We'll be starting with the next topic in the next video.